वैदिक युग से ही व्याकरण शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनुष्यों की बुद्धि दौड़ती रही है। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग, अब उच्चारण शास्त्र पर विचार करने वाला वेदांग पूछे तो शिक्षा ही, ये ध्यान रखना है। कल इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके बाद वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए वैदिक काल में प्रातिशाख्य लिखे जाते थे। प्रातिशाख्य और शिक्षा वेदांग लगभग समानार्थी ग्रंथ हैं, इनकी रचना हुई। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त लिखा था। तो यास्क की रचना निरुक्त है और इसमें शब्द निरुक्ति बताई गई है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों को चतुर्विध विभाजन किया था। यास्क ने शब्दों का 4 प्रकार से विभाजन किया था, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इसकी भी चर्चा कर हम लोग किए थे। और ये सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार, जो सारे शब्द हमारे सामने रहते हैं सभी शब्द, वो धातु समूह से है, यानी धातु से ही शब्द उत्पन्न होता है, ऐसा इनका सिद्धांत है। और इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि के अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्ति विज्ञान अधिकतर आश्रित हैं। यास्क का समय लगभग 800 वर्ष ईसा पूर्व था, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। तो मोटी मोटी चीजें जो थी वो मैंने फिर से एक बार दोहरा दी ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब इसके आगे अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है कि खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। यानी यास्क के परवर्ती मतलब पहले ना, हाँ, पर मतलब बाद में और पूर्व मतलब पहले। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती का अर्थ समझे रहना। यहाँ ये लिखते हैं बाबूराम सक्सेना कि यास्क के परवर्ती माने यास्क जब हुए और फिर यास्क के बाद पाणिनि हुए, तो बीच में एक बहुत अच्छा गैप हुआ ना। तो यास्क के परवर्ती भी तो आचार्य हुए होंगे। क्या यास्क और पाणिनि के बीच में कोई बुद्धिमान आचार्य नहीं हुए? तो यास्क के बाद बहुत सारी ऋषि परंपरा हमारी हुई, बहुत अच्छे आचार्य हुए होंगे, बहुत अच्छे विद्वान हुए होंगे। तो उनका हम उल्लेख नहीं पता कर पा रहे हैं कि यास्क और पाणिनि के बीच में जो महाविभूतियां संस्कृत जगत में पैदा हुई या हमारे भारतीय मनीषा में पैदा हुई, उनका बहुत उल्लेख, उनका बहुत ग्रंथ, उनकी कोई कृतियां हमको प्राप्त नहीं होती। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई यास्क जब से पैदा हुए और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य, पाणिनि के पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले, जब से भाई पाणिनि ने व्याकरण लिखा अष्टाध्यायी, तो क्या इसके पहले व्याकरण कुछ नहीं था? क्या था? पर उतना पॉपुलर कोई आचार्य हमारे सामने नहीं है। अथवा भाई पाणिनि हमारे सामने क्यों है? पाणिनि हमारे सामने इसलिए है क्योंकि अष्टाध्यायी ग्रंथ हमारे सामने है। मान लो अष्टाध्यायी खत्म हो जाता तो पाणिनि भी खत्म हो जाते। आज यदि हमारे सामने महाभाष्य नहीं होता तो हमारे सामने पतंजलि नहीं होते। आज हमारे सामने यदि निरुक्त नामक ग्रंथ नहीं होता तो आज हमारे सामने यास्क नहीं होते। हमारे पास रामायण नहीं होता तो हम वाल्मीकि को भूल चुके होते। इसका मतलब कि ग्रंथों से ही हम पहचान बना रहे हैं अपने ऋषि मुनियों की, विद्वानों की। और ये आपको समझना है। ये बताई जा रही है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख तो मिलता है। भाई पाणिनि जब अपनी अष्टाध्यायी लिखते हैं तो पाणिनि के अष्टाध्यायी के कारण विस्मृति के गर्त में विलीन हो चुकी हैं। इनका ये कहना है कि भाई पाणिनि की अष्टाध्यायी इतनी पॉपुलर हुई, उसके सूत्र इतने पॉपुलर हुए कि उसके पहले जो ऐन्द्र व्याकरण इत्यादि थे वो सब कुछ लगभग विलीन हो गए, अथवा उनकी उतनी औकात नहीं रह गई। वो ग्रंथ लोग पढ़ने वाले नहीं रह गए, उनको समझने वाले, या वो इतना अच्छा ग्रंथ था पाणिनि का। लेकिन ये एक कारण हो सकता है। लेकिन दूसरा कारण ये भी बहुत बड़ा है कि भाई यास्क और पाणिनि के बीच की जो हमारी आचार्य परंपरा रही होगी, उनके ग्रंथ हमारे सामने आज उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे आचार्यों के ग्रंथ, जैसे अब वो चाहे मुगल पीरियड में या उसके भी पहले के पीरियड में, या जिन किसी कारणों से, या पहले ऐसा भी नहीं था कि नहीं ग्रंथ लिखना ही आवश्यक था। बहुत सारे आज भी प्रोफेसर आचार्य ऐसे हैं जो बहुत पढ़ाते हैं, बड़े विद्वान हैं और संस्कृत जगत में बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है यूट्यूब में उनकी वीडियो ना हो, तो इससे ये थोड़ी होता है कि नहीं वो आचार्य परंपरा है ही नहीं, वो विद्वान नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे आचार्य हैं जो कोई किताब नहीं लिखे हैं, किसी ग्रंथ की रचना नहीं किए हैं, कोई व्याख्या नहीं किए हैं, कोई टीका नहीं किए हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि वो आचार्य में बुद्धि नहीं है, कि वो योग्य नहीं है, कि वो विद्वान नहीं है। ऐसा भी पहले होता था कि जरूरी नहीं था कि सब लोग पाणिनि की तरह अष्टाध्यायी लिखें ही। ये भी जरूरी नहीं था कि सब लोग पतंजलि की तरह महाभाष्य लिखे हों। बहुत बड़ी आचार्य परंपरा हमारी ऐसी भी थी जो शिष्यों को सिखाते थे, पढ़ाते थे। पहले जो गुरुकुल परंपराएं थी वो गुरु शिष्य के बीच संवाद हुआ करता था। ना तो पहले इतनी किताबों का प्रचलन था, ना कागज़ का प्रचलन था, ना लेखन का प्रचलन था, और ना ही इस प्रकार की भाई ताड़पत्र, भोजपत्र इत्यादि में लिखे जाते थे। जो प्राचीन भारत था वो इतना समृद्ध लेखन की दिशा में नहीं था।
हम गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ने पर विश्वास करते थे। गुरु जी पढ़ाते थे, शिष्य पढ़ता था, स्मरण हो जाता था, याद हो जाता था। सब चीज़ों के लिए आपको बहुत किताब की और डिजिटल फॉर्म की ज़रूरत थी नहीं। पहले ना कैमरा था, ना यूट्यूब था, ना इस प्रकार के संसाधन थे। आगे और भी संसाधन बढ़ेंगे। ना कागज़ था, ना लिखने की इस प्रकार की सामग्री थी, ना लोग लिख करके अपना नाम, आप देखिए कालिदास ने अपना परिचय तक नहीं दिया। ऐसी हमारी बहुत ऋषि परंपरा रही कि जो लोग परिचय नहीं लिखते थे। और आजकल तो लेखक किताब बाद में लिखता है, पहले परिचय अपना झोंकता है, पहले ही अपना परिचय, मैंने ये किया, मदार सिंह को मारा, धतूर सिंह को मारा, ये उखाड़ लिया, वो उखाड़ लिया। तो ये आज की परंपरा है। इससे पहले भी लोग अपने आप को बहुत हाईलाइट करने में, बड़ा अपना प्रचार करने में, बहुत अपनी चीज़ों को बस काम करने पर विश्वास करते थे। हमारी ऋषि परंपरा यही है। तो बीच के जो आचार्य गायब हुए, इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मिलता, चलो उल्लेख मिलता है क्योंकि जो हमसे श्रेष्ठ है, जो बड़ा है, जैसे कोई अब रामायण पर लेखनी चलाए तो वाल्मीकि को ना याद करे ऐसा नहीं हो सकता, तुलसी को ना याद करे ऐसा नहीं हो सकता। आप राम कथा लिखेंगे तो वाल्मीकि, तुलसी इत्यादि आपके आदरणीय हैं, आप उनका नाम लेंगे। ये सही है कि वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस आपके सामने है, इसीलिए आज हम सब लोग उनको याद कर पाते हैं। वो आज नहीं है, भौतिक शरीर भले नहीं है, लेकिन यश रूपी शरीर से आज भी वो जीवित हैं। इसलिए पाणिनि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का बड़े आदर के साथ नाम लेते हैं, अपने सूत्रों में नाम लेते हैं। अवंग स्फोटायनस्य कहते हैं, लोपा शाकल्यस्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि शाकल्य ऋषि इसके पहले एक अच्छे वैयाकरण थे, स्फोटायन एक अच्छे वैयाकरण थे। यहाँ देखिए आपिशली का नाम लिखा है, काशकृष्ण का नाम लिखा है, शाकल्य है, शाकटायन है, इंद्र प्रभृति विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। तो बात सफल हो गई। अब मान लो आपसे सवाल कभी कभी परीक्षाओं में पूछ ले कि निम्नलिखित में से पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य कौन हैं, तो पूर्ववर्ती आचार्यों की देखिए सूची बन गई। ऐन्द्र व्याकरण भी पाणिनि के पूर्व का व्याकरण है। आपिशली पाणिनि के पूर्ववर्ती वैयाकरण है, एक ऋषि हैं, आपिशली नाम है। काशकृष्ण हो गए, शाकल्य हो गए, लोपा शाकल्य से आपने देखा ही है, शाकटायन हो गए, इंद्र इत्यादि, ये लोग पाणिनि से पहले के वैयाकरण थे। अब जब पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी लिख रहे थे तो अपने सूत्रों में इन ऋषियों का बड़े आदर से, बड़े सम्मान से नाम लिया है अपने सूत्रों में कि भाई ऐसा शाकल्य ऋषि के मत में है, ऐसा शाकटायन के मत में है, ऐसा स्फोटायन के मत में है। तो ये सारे भाई जब पाणिनि के पहले नहीं होते तो वो शाकल्य शाकटायन का नाम क्यों लेते, बताइए भाई। इसलिए ये बात क्लियर हो गई कि आपिशली, काशकृष्ण, शाकल्य, शाकटायन, इंद्र इत्यादि ये विभिन्न वैयाकरण पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं। इनकी टीकाओं का इनके बारे में पता चलता है, इसलिए ये सब पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य। और परवर्ती आचार्यों में आप पाणिनि के बाद के सभी आचार्यों में आप नाम ले सकते हैं। जो पतंजलि का आप नाम ले सकते हैं, वार्तिक का, वररुचि का, कात्यायन का और वरदराज आचार्य का, बहुत सारी, एक नागेश भट्ट का, भट्टोजी दीक्षित का। तो एक बड़ी परंपरा रही है जो अब तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर जो कुछ भी टीकाएं, व्याख्याएं, भाष्य लिखे गए सब वो परवर्ती आचार्य ही कहे हैं। वामन जयादित्य की काशिका टीका का और रामचंद्र गुणचंद्र का, तो एक बड़ी परंपरा है। उनके बाद की तो वैयाकरण की एक अच्छी खासी परंपरा है। अब इनमें ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा, यानी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी आई, जो पाणिनि संप्रदाय आया, जो अष्टाध्यायी पढ़ने की परंपरा आई, इसके पहले क्या पढ़ा जाता था। मान लीजिए आप अभी भी हमारे बाबा जी सारस्वत व्याकरण पढ़े थे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लघु सिद्धांत कौमुदी इधर भी 25-50 सालों के बीच प्रचलन में आई, तो 1950 के पहले यदि कोई बाबा दादा आपके जीवित हों तो आप पूछिएगा वो क्या पढ़ते थे, तो वो बताएंगे कि वो लघु सिद्धांत कौमुदी इतना प्रचलन में नहीं था। अष्टाध्यायी भी अभी इतना प्रचलन में नहीं था। माना कि अष्टाध्यायी का प्रचलन बहुत दिन ऋषि परंपरा में था, पर इसके अलावा भी व्याकरण पढ़े जाते थे। चांद्र व्याकरण भी पढ़ा जाता था, सारस्वत व्याकरण भी पढ़ा जाता था, जो पाणिनि से इतर व्याकरण था। तो ऐन्द्र व्याकरण अभी भी एक बहुत प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक चलता रहा, प्रचलन में था, पढ़ाई लिखाई में था। और इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कालाप व्याकरण ने किया है। ये कालाप व्याकरण है, ये भी जैसे पाणिनि व्याकरण है, इससे कालाप व्याकरण है। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में बहुत दिन तक आया। भारत का इतिहास ह्वेनसांग से हम बात पाते हैं। और तिब्बत के एक इतिहासकार है तारानाथ जी, इनके अनुसार कालाप व्याकरण ने किया है।
यानी ऐन्द्र व्याकरण एक प्रतिष्ठित संप्रदाय, बहुत दिनों तक भारत की धरती में और भारत से इतर धरती में जहाँ कभी भी संस्कृत पढ़ा जाता था उसमें ऐन्द्र व्याकरण प्रचलन में था। यह बात कालाप व्याकरण के अनुसार चीनी यात्री ह्वेनसांग भी बताते हैं और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ भी बताते हैं। इसके बाद कहते हैं डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए, हाँ एक मिनट, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। ये भी आपके लिए परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सबसे पहला व्याकरण यदि आपसे परीक्षाओं में पूछ ले तो पाणिनि व्याकरण नहीं है बल्कि कैसा व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम पढ़ते चल रहे हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नोट करते चलना है। आप अपने डायरी में, अपने नोट्स में पढ़ाते समय लिखते चलिए, जहाँ जहाँ अंडरलाइन करते चलते हैं, जो बताते चलते हैं प्रश्नोत्तर के रूप में, वो आपको पढ़ना है। तो देखिए ऐन्द्र व्याकरण ये एक बड़ा अच्छी जानकारी है। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें संस्कृत जगत में जनरल नॉलेज की हैं। जनरल नॉलेज बोलें तो भाई सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, जिसको आप जीके जीएस बोलते हैं। तो जीके जीएस केवल इतिहास का नहीं होता, जीके जीएस केवल करंट अफेयर्स का नहीं होता, जीके जीएस हर सब्जेक्ट में होता है। और ये संस्कृत का जीके जीएस है। जैसे मान लीजिए त्रिमुनि कौन है, फला किस आदमी ने कौन सा व्याकरण लिखा, अष्टाध्यायी पर कौन कौन व्याख्याएं हैं, ये भले ही आपके पाठ्यक्रम में नहीं है या कि ऐसा नहीं लिखा है कि भाई व्याकरण शास्त्र का इतिहास आपको पढ़ना है, पर इतना सामान्य अध्ययन तो आपको होना ही चाहिए। चाहे लोग ना टीजीटी में कि नहीं बाबूराम सक्सेना पढ़, तो बाबूराम सक्सेना ही पढ़ रहे हैं, प्राक कथन ही पढ़ रहे हैं। और हमेशा देखें, हमेशा कुछ चीज़ें हमें जनरल नॉलेज की जो चीज़ें हैं वो बिना पाठ्यक्रम के भी, पाठ्येतर भी पढ़ना चाहिए। कोई भी प्रश्न पत्र किसी साल का आप उठा लें, पाठ्येतर चीज़ों की भी 2-4 प्रश्न रहते ही हैं, जिनको आप कहते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, आप आउट ऑफ सिलेबस चलते हैं। भाई सामान्य अध्ययन है, सामान्य जानकारी है। भट्टोजी दीक्षित आप में नहीं है, लेकिन भट्टोजी दीक्षित के ग्रंथ भी आप ना जाने, ये तो सामान्य जानकारी है। नागेश भट्ट को आपको नहीं पढ़ना है व्याकरण में, लेकिन नागेश भट्ट ने क्या क्या लिखा, क्या क्या किया, ये भी आप ना जाने, ये तो अब नागेश भट्ट का ग्रंथ पूछ ले परिभाषेंद्र शेखर किसकी रचना है, तो आप कहें कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस आप सवाल आ गया। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, व्याकरण शास्त्र है आप में ना। संधि समास कारक प्रत्यय पढ़ना है तो आप पाणिनि का नाम है न जाने। अष्टाध्यायी किसकी रचना है पूछ लें तो कहेगा नहीं नहीं आप तो अष्टाध्यायी का जीवन परिचय पढ़ना है, पाणिनि का ये आपने लिखा ही नहीं था सिलेबस में। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण पढ़ते हैं तो हमें, अब अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक है और आप कहें कि सर मंगलाचरण से सवाल आ गया, देखिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। यार जब अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ना है चतुर्थ अंक तो आप मंगलाचरण ऑलरेडी पढ़ना है, उसका भरतवाक्य आपको ऑलरेडी पढ़ना है, ग्रंथ के परिचय पूरा आपको जानना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पूरा 7 अंक आप हिंदी तो पढ़ ही लीजिए। वैसे संस्कृत के साथ हिंदी पढ़ें तो बहुत अच्छा है, पर ना संस्कृत के साथ हिंदी पढ़ पाएँ तो यार उसकी कथा तो जाने क्यों। डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण यानी तोल्कापियम, इसको ध्यान रखना, तमिल व्याकरण है ये, कौन है तोल्कापियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई है। डॉक्टर बर्नेल ने ये विदेशी विद्वान है, ये अध्ययन कर रहे थे, तुलना कर रहे थे तमिल व्याकरण की और संस्कृत के व्याकरण की। तो संस्कृत के व्याकरण में इन्होंने कौन सा व्याकरण लिया, ऐन्द्र व्याकरण का, और तमिल का व्याकरण लिया क्या, तोल्कापियम। तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि सबसे प्राचीनतम तमिल व्याकरण है, हाँ प्राचीनतम, बहुत प्राचीन व्याकरण है। तो ये तोल्कापियम को ऐन्द्र व्याकरण से तुलना की तो देखे कि इन दोनों व्याकरणों में बहुत समानता है। जो वहाँ सूत्र थे, जो नियम कायदे कानून तोल्कापियम में था, वही नियम ऐन्द्र व्याकरण में भी था। जिस प्रकार की संधि तमिल में तोल्कापियम नामक व्याकरण से हो रही थी, कैसे कैसे शब्द मिलेंगे, उसी प्रकार के संधि का नियम यहाँ भी लागू हो रहा था। तो यह मत स्थापित किया, क्या मत स्थापित किया कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है और इसका अनुकरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई। जब उन्होंने तो सबसे प्राचीन व्याकरण तमिल व्याकरण तोल्कापियम जो था और अपने संस्कृत में जो पढ़ाया जाता था ऐन्द्र व्याकरण, इसका जब उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया तो एक हमारे यहाँ कातंत्र व्याकरण की भी परंपरा है। जैसे पाणिनि व्याकरण है वैसे कातंत्र व्याकरण, तो कातंत्र व्याकरण और अन्य व्याकरणों की रचना हुई है किसके साथ, ऐन्द्र व्याकरण से। तो ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई किसने, डॉक्टर बर्नेल ने। किससे तुलना किया, तमिल व्याकरण तोल्कापियम और ऐन्द्र व्याकरण से। फिर निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष ये निकाला कि पहला व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण है, बाकी सब उसको देख के लिखे गए, उसका अनुकरण करके लिखे गए, उसकी नकल करके लिखे, ये बात पता चली। कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई। वररुचि और व्याडी,
ध्यान रखिएगा। वररुचि माने वही कात्यायन जो क्या लिखे हैं, वार्तिक, हाँ वार्तिक लिखे हैं। तो वररुचि और व्याडी इसी व्याकरण संप्रदाय के थे। किस व्याकरण संप्रदाय के? वररुचि और हाँ ऐन्द्र व्याकरण के। यद्यपि वररुचि का कार्य पाणिनि के सूत्रों पर भी है। जब पाणिनि की अष्टाध्यायी पॉपुलर होने लगी तो वररुचि यानी कात्यायन ने वार्तिक लिखे किसके सूत्रों पर? पाणिनि के। लेकिन ये असली में व्याकरण पढ़े कहाँ से थे? ऐन्द्र व्याकरण से। समझ में आया? यही लिखा है कि वररुचि और व्याड, व्याड का भी संग्रह नामक एक ग्रंथ है व्याकरण शास्त्र में, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है। तो व्याड का भी नाम आप सुन लीजिए, नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए कि वररुचि और व्याड इसी व्याकरण संप्रदाय के, किस व्याकरण संप्रदाय के? ऐन्द्र व्याकरण के। तब पाणिनि व्याकरण था ही नहीं। तब पाणिनि जो है, पाणिनि व्याकरण इतना था मतलब कि इतना पॉपुलर नहीं था। तो वररुचि और व्याडी ने इसी व्याकरण संप्रदाय के विद्यार्थी थे। किस व्याकरण शास्त्र के? ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं, परिभाषा समझ रहे हैं, जो संज्ञा हैं, संज्ञाएं हैं, परिभाषाएं हैं, विधि है, अधिकार है, अनुवृत्ति है, आदेश है, तो इनकी जो परिभाषाएं थी, आगे बढ़ें, इनकी परिभाषाएं पाणिनि की जो परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। किसकी? किसकी परिभाषाएं? ऐन्द्र व्याकरण की। भाई तो ऐन्द्र व्याकरण में भी तो संज्ञाएं की गई, ऐन्द्र व्याकरण में भी तो परिभाषाएं की गई, ऐन्द्र व्याकरण में भी तो संज्ञा परिभाषा सूत्र लिखे गए होंगे। तो कहा कि भाई जैसे यहाँ टी संज्ञा कही गई, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, घू संज्ञा, घा संज्ञा, सत संज्ञा, ऐसी निष्ठा संज्ञा, बहुत सारी संज्ञाएं बताई गई। तो ये बता रहे हैं कि इनकी जो परिभाषाएं थी वो पाणिनि की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं। प्रौढ़ मतलब पाणिनि ने और बहुत सारी संज्ञाएं बनाई जो थोड़ा कठिन लगा, जैसे आम्रेडित संज्ञा है या कुछ ऐसी संज्ञाएं बनाई जिनको लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो इतनी जटिल और प्रौढ़ संज्ञाएं नहीं है ऐन्द्र व्याकरण की जितनी की पाणिनि की। संभवतः ऐन्द्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए होंगे, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। आधुनिक विचारक ये समझते हैं कि ऐन्द्र व्याकरण के बाद तुरंत पाणिनि व्याकरण आया, ऐसा नहीं था। ऐन्द्र व्याकरण के बाद भी कुछ परंपराएं ऐसी चली कि 1-2 संप्रदाय और भी रहा होगा व्याकरण पढ़ने की। इसके बाद जब से पाणिनि व्याकरण आया तब से फिर बीच में कोई संप्रदाय आया नहीं। पाणिनि जैसा कोई ऋषि, कोई महर्षि, तो ये माना जाएगा कि पाणिनि को बहुत सारी कल्पनाएं ऐन्द्र व्याकरण से या अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से मिली, चाहे वो शाकल्य हो, शाकटायन हो, स्फोटायन हो, गालव हो, गार्ग्य हो। ऐसे जो भी ऋषि पहले संस्कृत के शब्द शास्त्र पर विचार कर रहे थे, संस्कृत के पद शास्त्र पर यानी व्याकरण शास्त्र पर जिन ऋषियों मुनियों ने विचार किया, उन सबको अच्छे से स्वाध्याय करके और माँ सरस्वती की कृपा से, भगवान शंकर के डमरू से जो उनको सूत्र मिले, जो उनको आशीर्वाद मिला, तो अब भाई भगवान शंकर के डमरू से नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंचवारम वाली बात यदि पूरी तरह से हम आध्यात्मिक रूप से सही माने, तो आप ये भी जाने कि एक तरह से पाणिनि को जब भगवान शंकर का साक्षात आशीर्वाद मिला, तो भाई अब शंकर के सामने कौन, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? भगवान शंकर के वो तो त्रिभुवन गुरु है, गुरु नाम गुरु हैं। तब जब भगवान शंकर के डमरुए से अयोच निकला है, तब अब या तो भाई शंकर से बड़ा कौन आशीर्वाद दे आपको, तब आप पाणिनि से बड़े हो जाएं। पाणिनि से बड़े बनने की किसी की इच्छा भी नहीं है और कोई चाहता भी नहीं है। और पाणिनि को ये मानिए कि जब किसी के ऊपर भी भगवान की कृपा या भगवती की कृपा, सरस्वती की कृपा या शंकर की कृपा, हमारे इष्ट देवताओं की कृपा होती है, तो पाणिनि तो एक बहाना है, ऐसे कोई भी पाणिनि बन सकता है, बस ईश्वर की कृपा हो। तो आप भगवान पर भरोसा रखें, शंकर जी के डमरू पर भरोसा रखें। और हम लोग तो गौरवान्वित हैं कि भगवान शंकर हमारे आदि गुरु हैं व्याकरण शास्त्र के। व्याकरण शास्त्र प्रवर्तित हुआ उनके त्रिशूल से, उनके डमरू से। तो आप ये समझिए कि जब आप सूत्रों को उच्चारण कर रहे हैं तो ये समझिए कि आप शंकर जी का डमरू बजा रहे हैं। और शंकर जी के डमरू के आगे, उनके त्रिशूल के आगे भला किसकी चली है? किसी की नहीं चली है। तो आप गौरवान्वित रहिए, आपको इस बात का गौरव होना चाहिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। अब देखिए, पाणिनि जो है, पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए। कौन विख्यात हो गए? पाणिनि विख्यात हो गए। क्यों भाई? अत्यंत संक्षेप में लिखा, एक बात ना, बस अकस वर्णे दीर्घा में पूरी संधि बता दी।
इको यणच कह दिया, इको यणच, पूरी संधि साला लाखों लाख उदाहरण उसी में समा गए। अधेन गुणा कह दिया, छोटी, कितना देखे कितना संक्षेप, इससे भी छोटा क्या हो सकता है। जब लोग ये कहते हैं कि सर पाणिनि का सूत्र पढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका बता दो, तो मुझे लगता है कि यार तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इतना संक्षिप्त और इतना संक्षेप तरीका पाणिनि का खुद है। अब संक्षेपों में इको यणच में इक में ई उ रीली आ गया, यण में यावा राला आ गया, अच में पूरा स्वर आ गया। अब इतनी चीज़ों को ई उ रीली के स्थान पर यावा राला हो जाता है यदि आगे अच कोई आए तो। इतनी बड़ी बात को इको यणच में कोई आदमी कह दिया, ये ऋषि, ये साक्षात समझ लीजिए भगवान शंकर बोल रहे हैं। अब उसमें क्या संक्षेप तुम कर पाओगे भाई, इस अत्यंत संक्षिप्त और विस्तृत भाषा का। देखिए संस्कृत भाषा सबसे बड़ी भाषा है, इसमें जितनी क्रियापद हैं, जितने धातु रूप हैं, जितने संज्ञा शब्द हैं, जितने सर्वनाम पद हैं, दुनिया में इतने किसी भी भाषा में नहीं है। ये मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कहती है। आप भी ये जानते होंगे, नहीं जानते तो आप ये जान लीजिए, सबसे ज़्यादा धातुएं, सबसे ज़्यादा क्रिया शब्द, सबसे ज़्यादा संज्ञा शब्द, सबसे ज़्यादा सर्वनाम शब्द, विशेष पद, विशेषण पद, अव्यय पद, निपात, जितने ज़्यादा अरबों में शब्दावली है, अरबों में। लाखों की तो बात है छोड़ो, करोड़ की तो बात छोड़ो। ऐसा एक जी न्यूज़, जी टीवी वाले एक सर्वे भी किए थे जिसमें उन्होंने 2 अरब से ज़्यादा शब्दों की बात कही थी संस्कृत जगत में। तो भाई साहब सबसे विस्तृत भाषा है और सबसे संक्षिप्त व्याकरण लिखा। तो सबसे बड़ी भाषा का, जिसमें 2 अरब से ज़्यादा शब्द हों, उसको 4000 सूत्रों में उसका व्याकरण बना देना। अब इससे संक्षिप्त क्या होगा। 4000 से कम सूत्रों में 2 अरबों वाली भाषा का पूरा व्याकरण गढ़ देना, तो ये अत्यंत संक्षिप्त और विस्तृत भाषा का अत्यंत सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण। सुसंयत माने कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ यण संधि होनी थी वहाँ दीर्घ होने लगी, जहाँ गुण होना था वहाँ वृद्धि होने लगी, सबको संयमित कर दिया। अच्छा, जहाँ जहाँ अक्षौहिणी इत्यादि में कुछ नियम था वहाँ पर बाकी लोगों ने, वररुचि और पतंजलि इत्यादि ने सब सुसंयत कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। तो आप ये देखेंगे सुदृढ़ व्याकरण है, सुसंयत व्याकरण है। तो पूरे संसार में पाणिनि से बड़ा वैयाकरण, चाहे वो अंग्रेजी में भी जितने ग्रामेरियन हुए हों, रूस, रशियन भाषा में, जापानीज भाषा में, चाइनीज भाषा के जितने बड़े बड़े वैयाकरण हुए, सब तो सारी दुनिया मानती है कि पाणिनि से बड़ा वैयाकरण कोई नहीं। और आप उस पाणिनि की संतान हैं, हम आप उस ऋषि मुनि के संवाहक हैं। तो हमको भी गर्व होना चाहिए, कभी सीना ठोंक करके आपको भी कहना चाहिए कि पाणिनि हमारे हैं, पाणिनि हमारे बब्बा हैं, पाणिनि हमारे नाना हैं, पाणिनि के साथ हमारे बाबा पढ़े थे। ये मतलब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे ये मारो गोली, मतलब हम उस कुल खानदान के तो हैं, हम उनके वंशज तो हैं, हम उनके संवाहक तो हैं, हम उनकी परंपरा में तो हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी को प्रत्येक पढ़ने वाला व्यक्ति पाणिनि के वंश का है, पाणिनि के परिवार का है। और भारतवर्ष में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति पाणिनि का वंशज है, पाणिनि के परिवार का है। और सबको गर्व करना चाहिए, सबको स्वाभिमान होना चाहिए पाणिनि पर, अपने संस्कृत भाषा पर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपने ऋषि मुनियों पर, अपनी संस्कृति पर, अपने कल्चर पर, अपने स्वभाव पर ताल ठोंक करके रहना चाहिए। कभी अमेरिका वगैरह में जाओ तो लोग आपसे पाणिनि का नाम पूछेंगे, वाल्मीकि का नाम पूछेंगे, गीता पूछेंगे, रामायण पूछेंगे, महाभारत। ये नहीं पूछेंगे कि मोदी हारा कि जीत गया, ये नहीं पूछेंगे कि राहुल गांधी का क्या हुआ, कांग्रेस डूब गई कि बची, बसपा का क्या हाल चाल है, मायावती का क्या हाल है, मुलायम सिंह का क्या हाल है। मेरे ख्याल से ये सब नहीं पूछे जाएंगे। आपसे गीता पूछी जाएगी, आपसे रामायण महाभारत के बारे में लोग पूछेंगे। नहीं, कभी जाकर के विदेश देख करके आइए। हमसे जो लोग भी फ़ोन करते हैं, बहुत सारे कभी कभार फ़ोन आते हैं या कोई मिलने भी आया, तो कोई नहीं पूछता यहाँ की राजनीति, यहाँ के नेता, यहाँ का कचदर कोई नहीं पूछता। पूछता है तो गीता पूछता है, रामायण पूछता है, महाभारत पूछता है, सूक्तियाँ पूछता है, पाणिनि के व्याकरण पूछते हैं, सूत्र पूछते हैं। तो गर्व करने वाली बात यहाँ है, जिन पर हमको गर्व होना चाहिए, जिन पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई साहब आप भी स्वाभिमानी बने रहें कि मेरे पाणिनि। और मैं तो यही कहता हूँ कि हाँ, हमें लगता है कि शायद पाणिनि बब्बा के स्कूल में हम रहे होंगे। भाई आदमी जनन मरण पर विश्वास करता है, तो मैं भी पुनर्जन्म पर विश्वास करता हूँ। और इसीलिए मैं एक बात अपने लिए हमेशा कहा करता हूँ, और फिर से कह दूँ वीडियो में भी, कि प्रयागराज में मुझे लगता है कि हम भारद्वाज के गुरुकुल में रहे होंगे, या तो कोई शिष्य रहे होंगे, चाहे झड़ुए लगाते रहे हों, चाहे पोंछे लगाते रहे हों, चाहे वहाँ उनके हम सेवक रहे हों, पर हम थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। ऐसा मुझे लगता है, जब मैं भरद्वाज आश्रम के आसपास से गुजरता हूँ तो हमको उस प्रकार की फीलिंग होती है। और निश्चित रूप से जब मैं पढ़ाता हूँ
तब भी मुझे फील होता है कि यार ऐसा नहीं कि हम ही बस पढ़े हैं, हमारे जैसे हजारों लोग संस्कृत पढ़े हैं, हमारे जैसे हम लोग तो कुछ नहीं है संस्कृत में। सही पूछो तो ये सच्चाई है, गंगा जी के किनारे खड़े होकर बोल रहे हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तो मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकलता रहता है, तो ये सर्वभूषण के भरोसे नहीं निकलता है। यहाँ फिर तो भरत, तब तो मानना पड़ेगा कि गंगा जी की कृपा है, ये तो मानना पड़ेगा कि तीर्थराज प्रयाग की कृपा है, या तो मानना पड़ेगा कि लेटे हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तब मैं कहता हूँ कि भाई साहब, भीतर की अंतश्चेतना कहती है कि मानो मैं भरद्वाज ऋषि का एक छात्र रहा होऊंगा। हाँ, अब थोड़ा गधा रहे होंगे, उस ज़माने में सब लोग बड़े तेज तर्राट रहे होंगे, तो सबका उद्धार हो गया। हम कोनो एकादशी के व्रत के दिन खा पी लिए होंगे, कुछ गड़बड़ी कर दिए होंगे, भगवान ने फिर से यहाँ भेज दिया कि जाओ साले तुम फिर से प्रयागराज में नालायक, तुम गलती किए हो। पर मुझे यही लगा कि भगवान हमें कभी मुक्त मत करना, हर बार हमें तुम धरती में ही भेजना, भारतवर्ष की धरती में जन्म देना, हर बार मुझे संस्कृत पढ़ाना, हर बार संस्कृत के लिए काम कराना। ये जन्म छोटा पड़ जाएगा संस्कृत का काम करते करते। जब मैं पैदा हूँ तो कहीं भी किस कुल खानदान में पैदा कर दो, ब्राह्मण बना दो, ठाकुर बना दो, यादव बना दो, कहार बना दो, कुछ भी कर दो, किसी भी जाति में पैदा कर दो, पर भारत की धरती में पैदा करना और हर बार मुझे संस्कृत पढ़ाना और हर बार संस्कृत के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, बस इतनी। यदि मैं पहुँचे तो बहुत पुण्य किया ही नहीं हूँ, पर गंगा दर्शन का यदि कुछ पुण्य मिल रहा हो तो गंगा जी से यही कहूँगा कि हर बार धरती में पुनर्जन्म मिले और हर बार मैं संस्कृत पढ़ूँ, भारतवर्ष की धरती में जन्म मिले और हर बार संस्कृत के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि हम लोगों को गर्व होना चाहिए अपने ऋषि मुनियों पर, अपनी परंपरा पर। अब उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई हैं कि संसार की किसी अन्य भाषा में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। लो, मैं नहीं कह रहा, बाबूराम सक्सेना आपके पाठ्यक्रम में वही कह रहे हैं। बाबूराम ने लिखा कि उनके ग्रंथ में, किनके ग्रंथ में? पाणिनि के ग्रंथ। पाणिनि के ग्रंथ कौन है? अष्टाध्यायी। तो इतना वैज्ञानिक विवेचन है और इतना वो ग्रंथ परिपूर्ण है, उनकी इतनी अच्छी शैली है कि उसके समान, उसकी उपमा किसी से नहीं हो, वो अनुपम होता है। जिसकी उपमा किसी से ना हो वही अनुपम है। तो दोनों इस तरह से मिली हुई हैं कि संसार की किसी अन्य भाषा में, संसार की अन्य भाषा हो, चाहे चाइनीज हो, रशियन हो, जापानीज हो, जर्मन हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, अन्य भाषा में इसके टक्कर की, माने संस्कृत के टक्कर का, अष्टाध्यायी के टक्कर का, संस्कृत के व्याकरण के टक्कर का इस विषय पर, माने संस्कृत विषय पर, संस्कृत पर भी, भाषा पर, अंग्रेजी भाषा पर, रशियन भाषा पर, जापानीज भाषा पर, किसी भी भाषा, इसके टक्कर की इस विषय पर कोई अन्य पुस्तक है ही नहीं जी। अष्टाध्यायी से बड़ा ग्रामर नहीं और पाणिनि से बड़ा कोई ग्रामेरियन नहीं। संस्कृत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की सभी भाषाओं की बात कर रहा हूँ। ऐसा बाबूराम सक्सेना भी कहते हैं, ऐसा मैं भी कहता हूँ और ऐसा आप भी कहो, ऐसा आप भी कहो। और जो ये कहे कि नहीं पाणिनि से बड़ा वैयाकरण मेरे यहाँ है, तो बोलो ले आओ, दिखाओ, उनके व्याकरण को पढ़ो। आप चाहे कोई भी कहे दुनिया का। और मैं भी ये चूँकि वीडियो सारी दुनिया में जा रहे हैं, पब्लिक जा रहे हैं, सब लोग देख भी रहे होंगे, तो मैं भी सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि देश विदेश, पाकिस्तान, रूस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कहीं का भी लोग हमें देख रहा हो या मेरी भाषा सुन समझ पा रहा हो, तो आप बताना कि क्या सचमुच अष्टाध्यायी से बड़ा कोई व्याकरण का ग्रंथ है और पाणिनि से बड़ा क्या कोई ग्रामेरियन है, कोई वैयाकरण है? पाणिनि सदृश वैयाकरण, इस क्या है ना, वो लिखे हैं मैथिली शरण की एक पंक्ति है, तो आप उसे पढ़िएगा भारत भारती में। मैं कल पढ़ करके उसको सुनाऊंगा, आज याद करूंगा उसको, बहुत अच्छी लाइन है वो। बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, हिंदी पर भी इनकी बहुत सारी किताबें हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व, इन्होंने ना पाणिनि कालीन भारत लिखा है, एक पुस्तक है, तो 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको नोट करने लायक है। मैं सब कुछ डिलीट करके इसको एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए कि पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच में बताते हैं कौन? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये ध्यान रखना है। अब इसी पर मैक्स मूलर का भी अपना मत है। मैक्स मूलर ने इनकी तिथि 350 ईसा पूर्व निर्धारित की है। तो यदि ऐसा सवाल पूछे कि मैक्स मूलर पाणिनि का समय क्या मानते हैं, तो 350 वर्ष ईसा पूर्व लिखेंगे। और वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय क्या? और मान लो किसी के अनुसार नहीं पूछा, केवल ये पूछ रहा है कि पाणिनि का समय क्या है, तो देख लेना जो इन दोनों में से लिखा हो उसी को हमें करना चाहिए। और मान लो कि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो हम कहेंगे फिर इन्हीं का मानिए,
वासुदेव शरण अग्रवाल। हम विदेशों की बात माने कि अपने देश की माने, ये बताओ। तो जब देसी और विदेशी में किसी को चुनना हो तो आप अपने देसी माल को चुनो, स्वदेशी चीज़ का इस्तेमाल करो। समझ में आया भाई? पहले लिखा भी है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि के समय 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व, ये पहली लाइन है। इसके बाद मैक्स मुलर की लिखी है। तो जो पहले पढ़ेंगे वो पहले बताएंगे, इस दृष्टि से भी पहले बताना चाहिए। और फिर मैक्स मुलर कहा जाने कि पाणिनि कब हुआ था क्या नहीं हुआ था। यहाँ तो वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय हैं, ये ज़्यादा अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, गए होंगे, सब चीज़ जाने होंगे। विदेशी आदमी हमारे बारे में कहे वो ज़्यादा अच्छा है कि हमारा आदमी हमारे बारे में कहे ये ज़्यादा अच्छा है। इसलिए जब कभी स्वदेशी और देसी और विदेशी में देखिए, आप कहते हैं ना कि घी कैसा खाना चाहिए, घी कैसा खाना चाहिए, देसी। तो जब घी देसी चाहिए, गाय देसी चाहिए, देसी गाय का दूध चाहिए, देसी मतलब पत्नी चाहिए। मान लो आपको ब्याह का ऑफर आए कि पाकिस्तान में करबो कि अपने गांव देश में, आप देसी चुनिए हो कि विदेशी बताओ? देसी। सब चीज़ देसी चाहिए तो पढ़ाई भी देसी चाहिए, और ये भी देसी भाषा है, ये भी अपनी देसी भाषा है। हाँ, विदेशी चाहिए तो इनका बेच ले ही मस्तराम का। हाँ, विदेशी से ब्याह करें तो मस्तराम बिक जाए फिर। तो मेरा मतलब है, जब कभी हमें चाहे वेदों के काल निर्धारण के संदर्भ में हो, चाहे किसी ऋषि मुनि के काल निर्धारण के संदर्भ में हो, हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय चिंतकों को ही हमें प्रमुखता देनी चाहिए। भारतीय भाषा है, भारतीय संस्कृति की भाषा है संस्कृत, और प्राचीन भाषा है, पुरानी भाषा है, और पुरानी होते हुए सबसे नई भाषा है। पुरानी होना कोई बुराई थोड़ी ना है। पुरानी तो तुम्हारी अम्मा भी हो गई है तो घर से निकाल दो, ऐसा नहीं कर सकते। हर पुरानी चीज़ बेकार होती है ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं बड़ी प्राचीनतम भाषा है अंग्रेजी, बड़ी नई भाषा है। तो ये हम अंग्रेजी का निरादर करने की बात नहीं कर रहे हैं, पर विदेश से आए हुए अतिथि का स्वागत करो, पर अतिथि का स्वागत करने में अपने घर से अपनी मम्मी को भगा मत दो। मेरा मतलब है हमारी भाषा, हमारी अपनी हिंदी भाषा, हमारी अपनी संस्कृत भाषा, हमारी घरेलू माता हैं, ये बहन है। तो क्या कोई विदेश से जब आता है तो ठीक है, आप उसको एक कमरा दे दो, उसको पानी पीने को दे दो, उसका स्वागत सत्कार करो, पर अपनी अम्मा को और अपनी बहनी को, अपनी बिटिया को घर से निकाल के नहीं। माने संस्कृत को और हिंदी को इग्नोर करके आप अंग्रेजी पढ़ें, हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। संस्कृत पढ़ते हुए अंग्रेजी पढ़ें, इसके पक्ष में हैं। हिंदी को पढ़ते हुए हिंदी पर अपनी पकड़ बनाते हुए हिंदी पर कविता लिखें, हिंदी में बात करें, संस्कृत में श्लोक लिखें, संस्कृत की बात करें, ये तो चलेगा। पर भारतवर्ष में रह करके संस्कृत बोलना नहीं आया और आप अंग्रेजी बोल करके ये सिखा रहे हो कि नहीं, अंग्रेजी तो हम भी बोल लेते हैं पर बोलते नहीं हैं, किसी दिन सुनना होगा तो सुना देंगे फिर। तो ये आपने समय भी पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब पाणिनि के जीवन के विषय में बहुत सारी बातें हैं यहाँ, ठीक है। तो पाणिनि के जीवन के विषय में कहिए कल बातचीत करें हम लोग, हाँ कि यहाँ तक बोलने, ये वाला पैराग्राफ पूरा करते हैं। पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वो आधुनिक अटक जिले के शालातुर नामक गांव के अधिवासी थे। अधिवासी माने निवासी। तो अटक लिख लेना, अटक जिले के शालातुर नामक गांव में। ये बात नोट करने लायक है, सब लोग नोट कर लेना, परीक्षाओं में हो सकता है पूछे। और पतंजलि के महाभाष्य से यह पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। नोट करते चलो, माता का नाम दाक्षी था, उनका अटक जिला था, शालातुर नामक गांव था, उनकी माँ का नाम दाक्षी था। और कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा सरित सागर एक ग्रंथ है सोम का। तो सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा, उसमें तो वो तरंगों में बटा है, तो चतुर्थ तरंग में एक कथा आई कि वो उपवर्ष के शिष्य, उपवर्ष के कौन? पाणिनि। तो पाणिनि के गुरु का नाम, उन्हें उपवर्ष को ही वर्ष भी कहते हैं। वर्ष माने साल नहीं, ईयर नहीं, हाँ ये उनके गुरु हैं। तो उपवर्ष पाणिनि के गुरु हैं, जिनका उपनाम वर्ष भी है। कुछ लोग शॉर्टकट में, जैसे हमारा नाम सर्वज्ञ भूषण है तो कुछ लोग सर्वज्ञ कह देते हैं, कुछ लोग भूषण कह देते हैं। ऐसे इनका नाम उपवर्ष था तो कुछ लोग कहते का उप भैया, उप, कुछ लोग उप भी कहते रहे होंगे,
और कुछ लोग वर्ष कहते हैं। बिना प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो व वक्तव्य है, एक नियम है कि मैंने जैसे सत्यभामा को भामा बोल सकते हैं, सत्या भी बोल सकते हैं, ऐसे सर्वज्ञ भूषण को आप सर्वज्ञ भी बोल सकते हैं, भूषण भी बोल सकते हैं। हमारे गुरुजी हमको भूषण ही कहा करते थे हमेशा। तो वैसे उपवर्ष में, उपवर्ष इनका पूरा नाम है और इनको कुछ लोग वर्ष कहते थे। तो उसके शिष्य हैं कौन? पाणिनि। तो पाणिनि के गुरु पूछे तो उपवर्ष या वर्ष लिखना है। और कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। ये भी बड़ी मजेदार बात है कि जो कात्यायन जिन्होंने वररुचि, जिनको आप वररुचि के नाम से जानते हैं, वार्तिक लिखे हैं, और जो व्याडी हैं जिन्होंने संग्रह नामक ग्रंथ लिखा है, और इंद्रदत्त भी प्राचीन वैयाकरण है। तो कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त और पाणिनि ये सब सहपाठी थे, बैचमेट थे। जैसे मस्तराम और ये प्रभाशंकर सहपाठी हैं सब लोग। तो ऐसे साथ में पढ़ने लिखने वाले थे। ठीक है आदर्श भैया? हाँ, बहुत बड़ा टीका लगाया है आज। गर्व का गर्लफ्रेंड का लेके कहा। अब पंचतंत्र के एक श्लोक, सबके अनुसार बता रहे हैं, पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। कैसे? हाँ, कहते हैं कि व्याघ्र ने उनको खा लिया था, मार दिया था। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर नहीं थे। ये भी बड़ी खास बात है कि पाणिनि पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्राट लड़के। हाँ, तो जो लड़के तेज तर्राट नहीं है, समझ लेना कि आपके पाणिनि बनने के चांस ज़्यादा हैं। तेज तर्राट पढ़ने में नहीं थे। मस्तराम भैया हाँ मुस्कुरा रहे हैं, कैसे? सर हमारे जमात के थे। तो पाणिनि पढ़ने लिखने में बहुत तेज नहीं थे, ऐसा देखिए इसी में लिखा है, आप समझते रहिए। तो जो लोग भी थोड़ा ये कहते हैं कि सर हमसे व्याकरण नहीं बनता, सर हम बहुत पढ़ने में कमज़ोर हैं, बड़े दुर्बल हैं, तो समझ लेना कि कालिदास भी बड़े मूर्ख थे, फिर भी कालिदास बन गए। और देखो पाणिनि का भी इतिहास पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था। बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, पर जो कम पढ़ा लिखा होता है, थोड़ा कम बुद्धि का होता है, मोटी बुद्धि का होता है, वो बहुत अच्छा कर जाता है। देखिए आज तक इतिहास किसने लिखा? मोटी बुद्धि के लोग लिखे। कालिदास उसी डाल में बैठे थे, उसी को काट रहे थे, पर कालिदास से बड़ा कोई कवि नहीं हुआ। और पाणिनि, हम नहीं कह रहे, देखो यहाँ लिखा है, क्या हम अपने से बोल रहे हैं क्या? पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर नहीं थे। इनसे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की। था इससे वो जब गुरुजी पढ़ाते थे उनको समझ में बहुत आता नहीं था। ऐसे जब हम आपको पढ़ाएं और किसी को समझ में ना आए तो समझना आप पाणिनि के वंशज हैं, असली वंशज आप हैं। पाणिनि को भी देखो ना, सब लिखा है, हम वही बात करें। इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की। बस अब करना क्या है, आप तपस्या करो। जब भी आपको संस्कृत समझ में ना आए, सूत्र समझ में ना आए, श्लोक समझ में ना आए, तो पाणिनि ने क्या किया था देखो। आप भी भगवान शंकर के पास जाओ कि महाराज ये 2021 वाली वैकेंसियाँ में निपटा दो हमें, गुरुजी सूत्रवा समझ में आवे हमको। तो कभी गंगा माई से, कभी लेटे वाले हनुमान जी से, कभी शंकर भगवान से, कभी सरस्वती से, बस इतना ही प्रार्थना करो कि आशीर्वाद देते। अब देखिए पाणिनि को आशीर्वाद मिला भगवान शंकर का, तो भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 महेश्वर सूत्र मानकर, जो संभवतः पाणिनि के महेश्वर नाम वाले अथवा महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं। और उन्हीं के बताए मार्ग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई। यहाँ तक देख लो। कुछ लोग ये कहते हैं कि फिर भगवान, जब पाणिनि अध्ययन में प्रखर नहीं थे तो इससे निराश होकर उन्होंने तपस्या करनी शुरू की। किसकी तपस्या की? तो भगवान शंकर बहुत जल्दी, उनका एक नाम भोला भी है। भगवान शंकर को क्या कहते हैं? भोला। तो बम बम भोले, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं। तो बहुत जल्दी प्रसन्न हुए, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तो भगवान शंकर, जब भी आदमी कोई खुश होता है, बताइए आप बाजा कब बजाते हैं? बाजा कब बजाते हैं? नाचते कब हैं? जब खुश रहते हैं। तो जब भी भगवान शंकर खुश होते हैं तो डमरू डमडमाने लगते हैं। इसीलिए देखिए हमेशा बाजा अपने साथ रखते हैं। तो जब खुश हुए तो क्या बजा दिए? डमरू बजाए। और उस डमरू से जो ध्वनि समूह निकला, 13-14 बार बताए होंगे, प्रसन्न हो गए तो 14 बार बजाए उन्होंने डमरू। जैसे एक बार ऐसे ऐसे किया, एक ऐसे ऐसे नचाया, 2 3 4, तो एक बार अयुण निकला, रिलिक निकला, अयोंग निकला, अयोच निकला। तो जो 14 बार डमरू बजा, माहेश्वर सूत्र उसको उन्होंने मान लिया। पाणिनि को क्या सुनाई पड़ा? पाणिनि को जब एक बार डमरू बजा तो अयुण सुनाई पड़ा, अयुण। दूसरा बार जब डमरू बजाया भगवान शंकर ने तो उनको रिलिक सुनाई पड़ा, फिर अयोंग सुनाई पड़ा, अयौच। आपने कभी देखा होगा, हमारा रेलवे के किनारे हमारा घर है, तो जब गाड़ी जाती थी तो गाड़ी चलती थी तो पटरी से, उसके पहिया के चलने से आवाज़ आती थी।
तो आवाज़ जिस प्रकार की हम लोग सोच रहे होते थे वैसी आवाज़ आती थी, चल कलकत्ता चल कलकत्ता चल कलकत्ता चल कलकत्ता। तो जब गाड़ी चलती थी तो मानो हमको ये लगता था कि गाड़ी कह रही कि चल कलकत्ता चल कलकत्ता चल, इसलिए कि हमारी मम्मी ने एक बार बचपन में बता दिया कि जब गाड़ी जाती है बेटा तो गाड़ी बोलती है कि चल कलकत्ता चल कलकत्ता चल कलकत्ता। तो जब भी गाड़ी निकले हमारे गाँव के बगल से, हम लोग छत में रहें या गाँव में खेलते रहें, गिप्पी इप्पी खेलते रहें कुछ भी, तो हमको गाड़ी के चलने की आवाज़ से यही सुनाई पड़े कि मानो ट्रेन कह रही है कि चल कलकत्ता चल कलकत्ता चल कलकत्ता। फिर बाद में हमने ये महसूस किया कि जो आप अंदर से सोच रहे होते हैं गाड़ी वही कह रही होती, गाड़ी सब कुछ कहती ही नहीं, गाड़ी तो सिर्फ चलती है, लेकिन जो आपके भीतर होता है आप वही सुन पाते हो। यही फैक्ट है, यही विज्ञान है। तो वास्तव में जो इनके भीतर चल रहा था वही इनको मिला। अब वो भगवान के डमरू से आयु नहीं सुन पाए, क्या पता कोई आदमी, जैसे मान लीजिए अब कोई आदमी कहीं चल रहा है और वो बड़ा परेशान है। एक सच्ची घटना बताता चलूँ, एक किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई और तो वो लेटे वाले हनुमान जी दर्शन करने जा रहा था। तो आगे जो दर्शन करने में जो दर्शनार्थी भीड़ भाड़ लगी रहती लेटे वाले हनुमान जी में, तो कोई लड़की भी ऐसे खड़ी थी हाथ जोड़े, तो पीछे से कहा कि जैसे हमारी वाली है, तो दौड़ के एकदम भीड़ भाड़ छोड़ के आगे निहारने गया। क्यों? ऐसा नहीं था कि उसकी वाली थी, उसके मन में वही चल रहा था। तो पीछे से देखा कि यार नहीं शायद वही हो, देखा तो फिर वो नहीं थी। खैर मैं आपको ये कहानी ये बता रहा था कि जो आपके भीतर होता है, जो आप सोच रहे होते हैं, जो आपके मन में चल रहा होता है, या आप देखिए कभी कभार संध्या सवेरे कोई आप कुछ चीज़ सोचे तो रात में वही सपना देख लेते हैं। जो भीतर चल रहा होता है वही बाहर आता है। तो इनके भीतर क्या चल रहा था कि यार हमसे व्याकरण नहीं बन रहा, हमसे सूत्र नहीं बन रहा है, हम पढ़ाई नहीं है, हम बड़े गधे हैं, हम थोड़ा सा अच्छे लड़के नहीं हैं। तो जो इनके भीतर चल रहा था, तो भगवान शंकर के डमरू से इनको पढ़ाई ही समझ में आई। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर हर जगह आपको पढ़ाई ही नज़र आती है। जैसे आप कोई सिगरेट पीता हो तो उसको हर जगह सिगरेटें पीने वाला मिलेगा, कोई शराब पीता है तो उसको शराबी मिल जाते हैं, कहीं भी जाएगा शराबी मिल जाएगा, गांजा पीने वाले को गंजेड़ी मिल जाएगा, भांग खाने वाले को भंगेड़ी मिल जाता है। आप जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार की मानसिकता, उसी प्रकार की सोच, उसी प्रकार की विचारधारा के लोग मिल जाते हैं। पाणिनि पढ़ने लिखने में प्रखर नहीं थे तो पढ़ने के लिए ये तपस्या कर रहे थे, इसलिए जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो इनको अयुन रिलिक एयोंग अयोच यही शब्द सुनाई पड़े। जिस आदमी को शब्द ही चाहिए था, जिसको अक्षर ही चाहिए था, जिसको आ ई उ रिली ही चाहिए था, तो उसको डमरू में आ ई उ रिली ए ओ ऐ ओ सुनाई पड़ा। और नहीं तो पैसा चाहिए था तो उनको पैसा सुनाई पड़ता। बोलिए हाँ या ना? इसलिए अब महेश की कृपा से मिला तो महेश्वर सूत्र हुआ। अब ये संभव कर रहे हैं, ये अनुमान है कि संभवतः पाणिनि के एक गुरु थे जिनका नाम था महेश्वर। इनका भाई अभी भी महेश नाम, शंकर नाम, मस्तराम नाम, प्रभा शंकर, जैसे प्रभा शंकर का शंकर नाम है। हमारे यहाँ शंकर दत्त त्रिपाठी जी हैं तो उनका नाम भी शंकर है। तो वो जिसके गुरु होंगे तो वो अपने गुरु का नाम शंकर था। ऐसे ही इनके गुरु महेश्वर थे, अथवा महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि बेटा ऐसे ऐसे व्याकरण आप बनाओ। और उन्हीं के बताए मार्ग पर, महेश्वर के बताए मार्ग पर या भगवान शंकर के डमरू से जो उनको मिला उस मार्ग पर अष्टाध्यायी उन्होंने बनाई। ये बड़ी खास बात है। तो एक गुरु का नाम आपने ये देखा वर्ष या उपवर्ष, और दूसरे महेश्वर नाम के भी गुरु की चर्चा यहाँ पर आ गई, और तीसरे भगवान शंकर के डमरू से भी उनको मिला। अब रूपरेखा गुरु की ही बनाई समझ पड़ती है। रूपरेखा बना दी ना गुरु जी ने कि ऐसा ऐसा 14 सूत्र बनाओ, फिर ऐसे प्रत्याहार बनाओ, फिर ऐसे ऐसे सूत्र बनाओ। तो उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की। ऐसी जनश्रुति है। और पाणिनि की निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी थी। निधन तिथि मतलब किस तिथि में मिले? देखो पहले हाँ त्रयोदशी के। वैसे भी जन्म तिथि और मरण तिथि जो है हमारी भारतीय संस्कृति में अंग्रेजी डेट से नहीं मनानी चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। वैसे आप बर्थडे आप मनाते हैं अपने डेट पर ही मनाएंगे, पर जिस तिथि में आप पैदा हुए हों, इसीलिए उस तिथि के अनुसार आपको अपनी जन्म तिथि, यदि आपको सही में जन्मदिन मनाना है तो जिस तिथि में आप पैदा हुए उस जैसे आप देखिए जब श्राद्ध होद्ध आप करते हैं, माता पिता मान लीजिए आप किसी के नहीं हैं, बाबा दादा लोग, तो श्राद्ध अंग्रेजी डेट पर होती है कि तिथि पर होती है? श्राद्ध हमेशा तिथि पर की जाती है, यानी मरण तिथि देखी जाती, तिथि देखी जाती है, ये अंग्रेजी वाली डेट नहीं। तिथियां आगे पीछे होती रहती हैं, इसलिए तिथि के अनुसार जैसे आप श्राद्ध करते हैं वैसे मेरा अपना व्यक्तिगत अनुरोध है, आप चाहें तो करें, चाहें तो आप अंग्रेजी तिथि पर करें।
अंग्रेजी तिथि एक अंग्रेजी सिस्टम में आ गया, इसलिए लोग मनाते हैं। वैसे तो बर्थडे आप मनाएं, बिल्कुल बड़ी खुशी का दिन होता है, मनाइए। पर विवाह की जो आप वर्षगांठ मनाते हैं तिथि से मनाएं तो अच्छा है। बच्चों की जो आप बर्थडे मनाते हैं वो तिथि के अनुसार मनाएं तो अच्छा है। त्रयोदशी थी और इस तिथि पर व्याकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते पढ़ाते। त्रयोदशी के दिन शास्त्रीय आचार वालों की छुट्टी रहती है, परंपरागत विद्यालयों में अवकाश रहता है। त्रयोदशी और परिवा प्रतिपदा को भी वो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो महीने में 2 प्रतिपदा पड़ जाती है और 2 त्रयोदशी, तो वो लोग 4 छुट्टी मिलती है महीने में। और आप संडे की छुट्टी मनाते हैं, वो प्रतिपदा और त्रयोदशी की छुट्टी मनाते हैं। और यही सिस्टम सही है, ये भारतीय सिस्टम है। संडे को तो कभी छुट्टी करनी ही नहीं चाहिए। संडे मतलब सन माने सूरज। सूरज जिंदगी में कभी छुट्टी लेते नहीं है। जो एक दिन सूरज जी छुट्टी ले लेंगे ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी पूरे दुनिया की। तो जो चरैवेति का संदेश दे रहा है, जो सूर्य ने कभी जीवन में न 1 मिनट की छुट्टी ही नहीं ली, उसी के दिन आप छुट्टी की घोषणा कर दिए। अरे भाई कौन दूसरा दिन छुट्टी, बुध के दिन छुट्टी मना ले, बुध जो है छुट्टी में रहता है और बुध की छुट्टी मनाने से कोई बहुत, पर खैर एक दिन अवकाश रहना चाहिए। ये तो एक ठीक है, प्रचलन में है रविवार के दिन आप अवकाश मनाएं। पर मेरा मन कहता है कि रविवार के दिन तो आपको और ताकत से काम करना चाहिए। वैसे तो हर दिन रविवार है, रवि का दिन तो हर दिन है, हर दिन सूर्य आता है। पर यदि एक दिन सप्ताह में आपने रविवार या इतवार जिसको कहते हैं किया है, तो रविवार के दिन छुट्टी के पक्ष में हम तो कभी नहीं रहते। इसलिए पढ़ाई रविवार को ज़्यादा करनी चाहिए, ऑफिस में ज़्यादा काम रविवार को करना चाहिए। तो इस तिथि पर व्याकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे बताऊँगा कि, और ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ कि जो लोग इस कन्फ्यूजन में थे कि हमारा संस्कृत में 2 साल बीए है, तीसरे साल हमने संस्कृत छोड़ दिया था, तो मैं पढ़ सकता हूँ, भर सकता हूँ फार्म की नहीं, तो आप भर सकते हैं। मैंने पूछा है आयोग में, तो उन्होंने कहा है कि केवल 2 साल संस्कृत रहे, तीसरे साल आपने संस्कृत छोड़ भी दिया है तो भी आप संस्कृत से टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं बीए में, यदि आपने संस्कृत लिया है तो। और यदि आप संपूर्णानंद से या काशी हिंदी विश्वविद्यालय से या कहीं से भी शास्त्री या आचार्य की डिग्री ली है, शास्त्री किए हैं, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बम्पर वैकेंसी निकली है, तो हम अपने सभी साथियों से ये कहेंगे कि जो शास्त्री वाले साथी हैं, जो आचार्य किए हैं, वो लोग आचार्य एमए के बराबर है। और आचार्य करने वाला किसी भी विषय से, वेद से आचार्य हो, ज्योतिष से आचार्य हो, पुराण इतिहास से आचार्य हो, साहित्य से आचार्य हो, वो आचार्य इक्विवेलेंट एमए है। आप प्रवक्ता का फॉर्म भर सकते हैं। प्रवक्ता में बीएड कहीं अनिवार्य नहीं है। और इंटरमीडिएट में आपके संस्कृत नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम हैं। इंटर में हमारे संस्कृत थी ही नहीं, इंटर में मैं संस्कृत नहीं पढ़ा था और 8 साल सरकारी नौकरी करके मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट में संस्कृत हो चाहे ना हो, उसका टीजीटी पीजीटी के फॉर्म में कोई असर नहीं पड़ेगा। और बीए में यदि बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर 2 साल हमारा केवल बीए में है, तो मैं अभी तक तो हमारी जो ऑथेंटिक जानकारी पूछ करके मैं बता रहा हूँ यही है। बाकी आप मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो और भी पता कर सकते हैं। तो इसके लिए ये 2 बातें मुझे आपसे कहनी थी। और जो बीएड वगैरह में है ना कि बीएड में हमारा माइक्रो टीचिंग में संस्कृत नहीं है, तो माइक्रो टीचिंग का बीएड का कोई मतलब नहीं। बीएड का मतलब है मतलब फार्म भरने के लिए, पर माइक्रो टीचिंग में आप क्या पढ़ाएं, इतिहास पढ़ाएं कि भूगोल पढ़ाएं कि हिंदी पढ़ाएं कि संस्कृत पढ़ाएं, उससे कोई मतलब नहीं। कुछ भी पढ़ाए हों, बीएड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपने प्रशिक्षण लिया है, ये मायने रखता है। उसमें आपने संस्कृत पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ये मायने नहीं रखता है। तो केवल बीएड हो और बीए में आपके 2 साल संस्कृत हो तो आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप आचार्य हैं या एमए हैं तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बनवा सकते हैं, ऑथेंटिक हैं, तो वे ईडब्ल्यूएस के साथ भरें। और जो लोग ओबीसी एससी एसटी की श्रेणी में आते हैं वो लोग अपने अपने ओबीसी एससी एसटी के फॉर्म के साथ भरें। अब एक बात और, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम बालिका हैं, बालिका वर्ग में भरें कि बालक वर्ग में भरें। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। मान लीजिए मैं इस वीडियो में बोल दूं कि नहीं हर लड़की को बालिका वर्ग में भरना चाहिए, और हमें मान लो मानने वाले लोग कि सर बोले हैं तो भर दें, तो वहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। और हम ये कह दें कि भाई बालक वर्ग में भरो, तो हम तो किसी एक को इंडिविजुअली सलाह दे नहीं सकते। ये बात हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। समझ में आया भाई? कभी भी पब्लिकली हमारा इस प्रकार से वीडियो में बोलना, मान लो लगे कि हम ये सिद्ध कर दें कि नहीं बालिका वर्ग में जो लड़कियां भरेंगी सुरक्षित हैं, तो मान लो
40-50 हज़ार लड़कियां भर दी बालिका वर्ग में, तो वहीं सब असुरक्षित हो जाए वहीं असुरक्षित हो जाएंगे। 10-20 हज़ार भी लड़कियां भर दी तो कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा। इसलिए हमारा बालक वर्ग में भरें कि बालिका वर्ग में भरें, इसमें मेरा कोई भी अपनी ओर से निर्णय नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए कि मैं बालिका हूँ, बालिका वर्ग में भरूँ। हाँ, ये सही है कि बालिका वर्ग, बालिकाएं जो है बालक वर्ग में भर सकती हैं, पर कोई बालक बालिका वर्ग में नहीं भर सकता। यही आपको एक नियम जानना है। और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो इसलिए मेरा कहना, पब्लिकली मेरा कहना थोड़ा उचित नहीं है। इसीलिए कि हमें फॉलो करते हुए हमने कह दिया तो आप फॉर्म भरने लगे, और ऐसे एक बड़ी भीड़ ने यदि बालिका वर्ग में फॉर्म डाल दिया तो वहाँ भी कंपटीशन बहुत तगड़े से बढ़ जाएगा। इसलिए ये निर्णय हम आप सबके ऊपर छोड़ते हैं, उन बालिकाओं के ऊपर। और तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर 10 बजे आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन कल की कक्षा में कोई मंगलाचरण का काम शुरू करेंगे। हर चीज़ की आप पहले डेमो क्लास है, ये आप लेते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो अनुवाद की कक्षा चलती है वो भी अनवरत चलती रहे। और अरुण सर भी कोई ग्रंथ आपको कल से या आज से पढ़ाना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं सर्वज्ञ भूषण आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते संस्कृताय।